एवरीवन, तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं ईवीएस की आंसर के लेके। जो आज अपना ईवीएस का पेपर हुआ है उसमें सबको टेंशन है कि हम पास होंगे या नहीं। तो अभी क्लियर कर लेते हैं कि आपको अगले पेपरों के लिए पढ़ना है कि नहीं। जल्दी से क्लियर कर लो, आ जाओ मेरे साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या नहीं है, जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है। देखो भाई, पेट्रोल तो है, नेचुरल गैस भी है, तो यूरेनियम होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आई होप ये वाला क्वेश्चन तो सभी सही करके आए होंगे। तो इस वाले क्वेश्चन का, इन द एटमॉस्फेयर लेयर अबव द ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली जो लेयर होती है, शोभ मंडल के ऊपर वाली जो लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है उसका आंसर है बी। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर सी ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कम छिद्रित है। छिद्रित मतलब छेद जिसमें सबसे कम है, मतलब जिसके पार्टिकल्स बहुत पास होंगे उसमें ही छेद सबसे कम होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्ले सॉइल, मतलब चिकनी मिट्टी में ही छेद जो हैं वो सबसे कम होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट रिड ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब देखो, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को वैसे वेस्ट जिनसे जो कि वो नहीं हो सकते, अजैव निम्नीकरण, जो कि लाइक बायोडिग्रेड नहीं हो सकते। ओके, जिनको जो कि ऐसे सड़ गल नहीं सकते, उनको हम लोग क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रिसाइकल, मतलब पुनः चक्रित करना। ओके, डी हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि पॉपुलेशन ग्रोथ का कर्व कैसा होता है। अब देखो, अब इसमें जो है, इसमें जे शेप्ड भी हो सकता है, पैराबोला और जिगजैग तो बिल्कुल भी नहीं है, और जे शेप्ड जो है वो इसका आंसर है। मे बी एस शेप्ड भी हो सकता है, बट जे शेप्ड वाले जो हैं वो ज़्यादा सही हैं। ठीक है, तो जे शेप्ड हम लोग इसका मानेंगे। जनसंख्या वृद्धि चक्र का कौन सा आकार है, चक्र कैसा होता है, जे आकार का वृत्त होता है। ओके, फॉरेस्ट वर कैटेगराइज्ड, जो फॉरेस्ट एक्ट जो था वो कौन से सन में हुआ भाई, वो जो फॉरेस्ट एक्ट आया था वो 1980 में आया था। ठीक है, अब 80 के पास में तो हमें ये 82 भी लग रहा है, 78 भी लग रहा है, तो इन दोनों में से कोई सा होगा। मतलब आंसर सही नहीं दे रखा, तो मे बी इसमें बोनस मार्क्स मिले। ओके, तो इसके लिए बोनस मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 6 में रेडी रहना। अब क्वेश्चन नंबर 7, नल सरोवर कहाँ है। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो है वो कहाँ पे है, वो गुजरात में है। 7th क्वेश्चन का आंसर सी होगा। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 8th क्वेश्चन, सेंट्रल बर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ पे, इज्जत नगर में है। और ये जो इज्जत नगर है ये यूपी में है। ओके, तो यूपी में है सेंट्रल बर्ड रिसर्च संस्थान। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट में आ जाते हैं। विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डेजर्ट। फर्स्टली तो ये टर्म समझो, बायोलॉजिकल डेजर्ट क्या होता है। बायोलॉजिकल डेजर्ट मतलब कि ये जो नदी है वो ख़राब हो चुकी है, वो डेजर्ट के रूप में आ चुकी है। ये मेजरली जो है वो यमुना को बोलते हैं। यमुना क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड नदी है, क्योंकि आपको पता है यमुना बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड नदी है, तो फिर ये यमुना को बोलते हैं। लेकिन अब अपने ऑप्शंस में यमुना नहीं था, तो हम लोग जो हैं वो प्रायोरिटी अपनी गंगा रिवर को देंगे। ओके, क्योंकि जो यमुना है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो ये बायोलॉजिकल डेजर्ट क्या नहीं है, गंगा नदी आएगा इसका। अब देखो, अब ह्यूमन जो है वो देखो समतापी भी है और इंटेलिजेंट भी है। ठीक है, मतलब बुद्धिमान भी है और समतापी भी है। ठीक है, अब इसमें ऑल ऑफ द अबव दे रखा है, लेकिन असमतापी तो है नहीं, तो ऑल ऑफ अबव भी नहीं कर सकते। तो इन दोनों में से जो भी आंसर लिख के आया है वो करेक्ट हो सकता है। मेजरली तो जो ए आंसर लिख के आया है वो ज़्यादा करेक्ट है। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एडिप्टिक फैक्टर इज रिलेटेड टू, एडिप्टिक कारक किससे रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी होगा। अब मैं जिन क्वेश्चंस के कह रही हूँ कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मे भी उसमें बोनस मिले और आप लोग उसको घटा के ही चलो। अगर आप 33 की लाइन में आ रहे हो या फिर पास होने की बिल्कुल मार्जिन पे हो, तो ये जो क्वेश्चन है आपको बचा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। हु नोज, योर लक। ओके, अब ट्रॉपिक लेवल्स इन इकोसिस्टम इज फॉर्म बाय, अब ट्रॉपिक लेवल्स ओनली हार्बिवर्स नहीं, प्लांट्स नहीं, ओनली जहाँ आ जाए मतलब आंसर रॉन्ग है, तो इसका जो डी आंसर है वो चेक हो जाएगा।
12th का जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये इसका हिंदी में है, पारिस्थितिकी तंत्र का पौष्टिकता स्तर किससे बनता है? पादप श्रृंखला के जीवों से बनता है। ओके, और ये जो है, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो इसमें बायोगैस और गोबर गैस ये दोनों क्योंकि एक ही चीज़ होती हैं तो फिर ये दोनों सही हैं, है ना। और ये कीटाणुनाशक गैस, ठीक है, ये जो कीटाणुनाशक गैस है ये भी सही है। तो फिर इसमें हो सकता है कि ऑल ऑफ द अबव आए, या फिर ये भी हो सकता है कि ये लोग मतलब बोनस ही दें, या फिर ऑल ऑफ द अबव ही आएगा मेरे ख्याल से तो इसमें, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू फॉर द सक्सेस ऑफ एनिमल पॉपुलेशन। अब एनिमल पॉपुलेशन की सक्सेस का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अडेप्टिबिलिटी, मतलब कि पशुओं की जनसंख्या जो बढ़ रही है वो इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि उनको अनुकूलन जो है वो चीज़ें मिल रही हैं, मतलब उनके अनुकूलित जो है वो पर्यावरण वगैरह सब कुछ है। ओके, और हॉट स्पॉट क्या होता है? हॉट स्पॉट जो है वो होते हैं एंडमिनिज्म, ओके, जो कि स्थानिकता, ठीक है, बी आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो सबको पता है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ह्यूमस जो है, ह्यूमस फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम, ह्यूमस खाद की मिट्टी वो कौन से उसमें आती है? फिजिकल और केमिकल दोनों करती है, तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सी हो जाएगा। ओके, सी। अब क्वेश्चन नंबर 18 सोप में, सोप और डिटर्जेंट, साबुन और डिटर्जेंट में कौन कौन से शामिल होते हैं? ये तीनों की तीनों चीज़ जो हैं वो शामिल होती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। क्योंकि ये सरकारी ऑप्शन है तो ऐसा नहीं है कि हर किसी का ही आ जाएगा, लेकिन ज़्यादातर में ऐसा ही हो रहा है कि ऑल ऑफ द अबव जिसमें है उसका ऑल ऑफ द अबव ही आ रहा है। ओके, और नेक्स्ट 19th नंबर क्वेश्चन, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन, मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक कौन है? लिकेंस, मतलब लाइकेन है, मतलब काई। ओके, सॉरी, काई नहीं होता लाइकेंस, मतलब एल्गाई मतलब होता है काई। नेक्स्ट अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर कौन सा नहीं है भाई? अबायोटिक कौन से होते हैं? जो कि जिसमें जान नहीं होती, पानी में भी जान नहीं होती है, मतलब अजैविक, जो जैविक नहीं होते, ऑक्सीजन में भी नहीं होती है, टेम्परेचर में भी, तो फिर डायटम्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा डी। ओके, डायटम्स, अजैविक कारक नहीं है, डायटम। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है ये जो सिलिका डस्ट, सिलिका डस्ट जो है डिजीज़, सिलिका डस्ट जो पत्थर पीसते हैं उस वक्त कौन सी बीमारी हो जाती है? उस वक्त हो जाती है, ए ऑप्शन इसका सही है, सिलिकोसिस। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा सिलिकोसिस। ओके, मेजरिंग टूल्स ऑफ वाटर प्योरिटी इज़, वाटर की प्योरिटी, जल की शुद्धता मापक कौन सा है? नेफेलोमीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द वार्ड एपिको शब्द। एपिको देखो वार्ड लिखा हुआ है, वर्ड की जगह वार्ड लिखा हुआ है। जो एपिको शब्द है वो कौन सी भाषा का है? वो है मलयालम भाषा का। ओके, मुंबई जो है वो क्या कहलाती है भाई? मुंबई फिल्म की शहर कहलाती है, सबको पता है। ओके, कैपिटल ऑफ, राजधानी किसकी है? मुंबई फिल्मों की राजधानी है। नेक्स्ट है हमारा जनसंख्या वृद्धि के कितने प्रतिरूप होते हैं? 2 प्रतिरूप होते हैं। ये हो जाएगा 25 का क्वेश्चन का आंसर जो है 2 होते हैं। ठीक है, अब इनमें से जनसंख्या वृद्धि दर किसकी सबसे ज़्यादा थी भाई? मेघालय की सबसे ज़्यादा थी। जो भी लोग बिहार और यूपी की पॉपुलेशन देख के सही करके आए हैं, आपका क्वेश्चन का आंसर करता है मेघालय जो है वो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बी। ओके, FRI की फुल फॉर्म क्या है? FRI की फुल फॉर्म है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, हिंदी में भी यही है FRI का पूरा नाम, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। बी आ जाएगा इसका। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कहाँ पे है? चेन्नई में है।
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पे है? चेन्नई में है। चेन्नई इसका सही आंसर होगा। 28 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा एड्स डे कब सेलिब्रेट होता है? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखो। ओके, कोविड-19 क्या है? कोविड-19 सबको पता है, एक वायरस है। कोविड-19 क्या है? वायरस है भाई। डिजीज़ और पैंडमिक तो है ही, लेकिन ये डिजीज़ पैंडमिक किस वजह से है? वायरस की वजह से है। ठीक है, ओके। कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ लोग नन ऑफ द अबव को ऑल ऑफ द अबव समझ के डी करी आए हों? ऐसा कुछ हो तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, हु फर्स्टली यूज़ द टर्म एसिड रेन? जो है वो टर्म सबसे पहले रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने यूज़ की थी। अम्ल वर्षा जो शब्द है वो सबसे पहले रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने यूज़ किया था। ओके, द इकोलॉजी ऑफ लिविंग बीइंग ऑफ द एनवायरनमेंट इज द स्टेटमेंट। ये सजीवों का पारिस्थितिकी योग ही पर्यावरण है। ये किसने कहा? फिटिंग ने कहा। फिटिंग जी ने ये बात फिट कर दी है कि सजीवों का पारिस्थितिकी योग ही पर्यावरण है। ओके, 32 आंसर बी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 4B, मतलब सी हो जाएगा इसका आंसर, 4 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडेंजर्ड संकटग्रस्त कौन सी हैं? संकटग्रस्त ये चारों हैं, तीनों हैं, तो उपयुक्त सभी जो है सरकारी आंसर, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट होगा 35 7 घास हो जाएगा इसका आंसर। 35 किंग ऑफ डेजर्ट ग्रास है 7 घास हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा ये अपना फूड चेन, ये तीनों ही गलत है तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 37 आ जाएगा। 37 का आंसर कितने बायोजोग्राफिकल रीजन या जैव भौगोलिक क्षेत्र होते हैं? तो 10 होते हैं। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर, 10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइम है, लाइम अगर सॉइल में ऐड हो जाता है, मिट्टी में चूना, ये लाइम स्टोन होना चाहिए इंग्लिश में, वैसे तो चूना अगर ऐड हो जाता है तो अम्लीय हो जाती है मिट्टी, क्या हो जाती है? एसिडिक हो जाती है। ठीक है, डी हो जाएगा उसका आंसर। डोडो जो है वो क्या है? एक्सटिंक्ट, विलुप्त है। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर 39 का। 40 का यास क्या है? यास एक टाइफून है, डी हो जाएगा इसका आंसर। 41 का आंसर हो जाएगा बी, 29 अप्रैल 1961 हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मतलब कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो फंड है वो कब एस्टेब्लिश हुआ? विश्व वन्य जीव निधि कब स्थापित हुई? 29 अप्रैल 1961 को हुई। अब हमारा नेक्स्ट है ग्रासलैंड जो हैं वो कितने, घास के मैदान भारत में कितना है? 15%। ठीक है, 15% पूरे ज़मीन क्षेत्र का, भी हो जाएगा इसका। 43 जो है हमारा एटमॉस्फेरिक लेयर की जो मेन सरफेस ऑफ अर्थ पे कौन सी वातावरणीय परत जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा, क्षोभमंडल जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। द अपलिफ्ट पिरामिड ऑफ नंबर इज़ एब्सेंट एंड अपलिफ्ट पिरामिड जो है, जो सीधा पिरामिड है वो कौन से में नहीं होता? किस में नहीं पाया जाता? 1 में नहीं पाया जाता, फॉरेस्ट हो जाएगा इसका आंसर। 44 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 45 पे आ जाते हैं। नेचर ऑफ एनवायरनमेंट जो बुक है, नेचर ऑफ एनवायरनमेंट जो बुक है वो किसने लिखी है? पर्यावरण की प्रकृति, एंड्रयू गॉडी ने लिखी है, ए ने लिखी है। ठीक है, 45 का ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एनर्जी कौन इकोसिस्टम में एनर्जी का सोर्स कौन सा है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब 47 जो है स्थलीय बायोमों को किसका आदान प्रदान तेज गति से होता है? टेरेस्ट्रियल बायोम्स हैज़ रैपिड एक्सचेंज किसका होता है? तीनों का होता है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी जो सरकारी उत्तर है वो हो जाएगा इसका। नेम द फैमिली ऑफ ह्यूमंस किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? आदमी किस परिवार से? होमिनिडी। ओके, बी हो जाएगा इसका आंसर 48 का। नेक्स्ट 49 पॉपुलेशन जो कि ना जिसकी मृत्यु दर और जन्म दर बराबर है तो वो स्टेबल रहती है, स्थायी रहती है, बी हो जाएगा इसका आंसर। 49 का आंसर बी। ओके, अब 50 इकोसिस्टम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन सी? इकोसिस्टम किस चीज़ की स्मॉलेस्ट यूनिट? बायोस्फीयर की। जो किसकी पारिस्थितिकी तंत्र सबसे छोटी इकाई है? जीवमंडल की, बी आंसर हो जाएगा। 50 का आंसर बी हो जाएगा। 51 का आंसर हो जाएगा फ्रेश वाटर कितने % है? पृथ्वी पर ताज़ा पानी कितने % है?
2.5%। ओके, ये आंसर हो जाएगा इसका। जो जल का जो तापमान है वो कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस से कम। वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री। जो सेकेंडरी पॉपुलेंट है वो कौन सा है? द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है? SO2 है, सॉरी O3 है इसका आंसर, सॉरी O3 है इसका आंसर। ओके, O3 है वो द्वितीयक प्रदूषक है, 3 नंबर पे ये O3। हाँ, इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? तो ए हो जाएगा इसका आंसर, वूल, ऊन। जैव अपघटकीय अपशिष्ट, ऊन हो जाएगा ए, 54 का ए। 55 का 4% हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एयर में कितना होता है? कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को कितने प्रतिशत को हम लोग एक्सेल करते हैं? 4% को, ठीक है। कावेरी नदी का कॉन्फ्लिक्ट किन दो राज्यों के बीच में है? तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में है, ठीक है। कावेरी नदी का जो विवाद है वो कितने? तमिलनाडु कर्नाटक। 57 का आंसर हो जाएगा भाई साहब JC बॉस हो जाएगा। एनवायरनमेंट इज़ अ टीचर एंड द टास्क ऑफ एजुकेशन। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसने दिया? JC ब्रूस ने दिया, JC बॉस। सॉरी, पर्यावरणीय शिक्षक है और शिक्षा का कार्य छात्र को उस पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। उक्त कथन है किसका है? JC बॉस का। 58 क्वेश्चन जो है, प्राइड ऑफ डेजर्ट किसको बोलते हैं? खेजड़ी को बोलते हैं, ठीक है। रेगिस्तान का गौरव खेजड़ी वृक्ष को बोला जाता है। 58 का बी हो जाएगा। 59 का फोना जो है वो किसके लिए? एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाए, जंतुओं के लिए जो है फोना शब्द यूज़ किया जाता है। फूड चेन कहाँ पे पाई जाती है? ऑल ऑफ दीज अबव में पाई जाती है, मतलब कि सिटीज़ में भी, फॉरेस्ट में भी और सी में भी पाई जाती है। ऑल ऑफ दी अबव, सभी स्थानों पर पाई जाती है खाद्य श्रृंखला, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है, मतलब कि वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? तो इसका प्लास्टिक हो जाएगा। ये प्लास्टिक जो है वो सड़ता गलता नहीं है, वो हमेशा ऐसे होता है, ठीक है। और जो फूड इन प्लांट्स इज सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। पौधे अपना भोजन किस विधि से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। रामसर साइट इंडिया की कौन कौन सी हैं? चारों की चारों ही इंडिया की रामसर साइट है। चिल्का झील भी, सांबर झील भी, केवला देव भी, ठीक है। सारे ही जो है रामसर साइट हैं भारत के। पेट्रो प्लांट्स कौन सा है इनमें से? इनमें से पेट्रो प्लांट्स है जट्रोफा। जट्रोफा जो है वो पेट्रो प्लांट है। 64 का ए। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी के सही हुए हैं तो तुक्के से हुए हैं, लकी लोगों के। सॉइल इरोजन किससे होता है? विंड से भी होता है, वाटर से भी होता है, साइक्लोन, जल, चक्रवात और हवा। उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, डी 65 का। 66 का हो जाएगा 33% जो है फॉरेस्ट की ज़रूरत होती है। ज़मीन पर कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? 33% होना चाहिए। और अब अगले क्वेश्चंस में आप देखोगे कि कितना है, तो भी बताएंगे। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किस में प्रेजेंट होता है? ग्राम। चने के पौधे में जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया की ग्रंथियाँ पाई जाती है चने में। ओके, ये क्वेश्चन कहीं पे भी पूछा जाता है तो इसकी याद रखना। पॉपुलेशन साइज़ जो है वो एक यूनिट के हिसाब से पॉपुलेशन साइज, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाली पॉपुलेशन को डेंसिटी बोलते हैं, उसका घनत्व। 68 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, घनत्व हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हु स्टार्टेड एपिको मूवमेंट। एपिको जो आंदोलन है वो किसने शुरू किया? पांडुरंग हेगड़े। पांडुरंग हेगड़े। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुना है तो बहुत सारे लोग इसे कराए तो, लेकिन आंसर है सी है इसका आंसर। ओके, 70th क्वेश्चन है ट्रीज़ की अगर तुम पेड़ को काटोगे तो ऑक्सीजन तुम्हें कम मिलेगी, डिक्रीज। ऑक्सीजन घटती है, पेड़ को काटने से ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। 70 का बी। अगला वी हैव डेज एंड नाइट्स बिकॉज हमारे दिन और रात की होता है अर्थ के रोटेशन, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 71 का आंसर ए। 72 का आंसर टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो कब शुरू किए गए थे? 1973 में शुरू किए गए थे। ओके, 1973 में। पहला न्यूक्लियर डिज़ास्टर जो है वो कब हुआ वर्ल्ड की हिस्ट्री में? अब देखो भाई, न्यूक्लियर डिज़ास्टर तो जो हुआ था
वो हुआ था भाई हिरोशिमा नागासाकी को हम लोग मानते हैं, तो वो 8 को तो नहीं है, 6 अगस्त को हुआ था। अब इसमें ये तो है, ये सबसे पास है, लेकिन 26 अप्रैल 1986 को जो है इसको आंसर माना गया है। तो ए जो लोग करके आए हैं वो लकी हैं, तुम्हारा आंसर सही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो पौधे में जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। रंग द्रव्य की उस उपस्थिति के कारण हरा रंग होता है, किसकी? क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, कौन सा? 74th क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो किसने रिकॉग्नाइज किया था? ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो स्वाते अरहेनस ने किया था। सी आंसर हो जाएगा 76 का आंसर हो जाएगा बी। ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपनी मतलब कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं लाइट से कन्वर्ट करके, सनलाइट से कन्वर्ट करके, उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, या फिर उनको बोलते हैं स्वयं पोषक, जो अपना पोषण खुद करते हैं। ओके, स्वयं पोषक बी। एडेफिक फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन एडेफिक फैक्टर्स मृदीय कारकों में शामिल है अबायोटिक कंपोनेंट्स, अजैविक घटक आ जाएगा इसका आंसर। ओके, अलग एल्गाई है, वैसे ये अलग लिखा हुआ है, अलग ब्लूम रिजल्ट, एल्गाई ब्लूम रिजल्ट, काई खिलना परिणाम होता है किसका? यूफैकिटेस, यूट्रैफिकेशन का, सुपोषण का। ओके, सुपोषण मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा 78 का। ठीक है, 79th जो क्वेश्चन है विच व्हाट डिड सुप्रीम कोर्ट, हिंदी में पढ़ते हैं। हाँ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण व वन मंत्रालय को ताजमहल के चारों ओर हरी पट्टी का विकास स्थापित करने का जो आदेश है वो कब दिया था? 5 जून 1993 को दिया था। ठीक है, तो जो ताजमहल है उसके आसपास हरी पट्टी का निर्माण करने का जो वो है सुप्रीम कोर्ट ने कब बोला उन्हें? 5 जून 1993 को बोला। ठीक है, अगला है फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स, पहले जो उपभोक्ताओं की प्रथम क्रम कौन सी होती है? हार्बीवरस, शाकाहारी जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द हाईएस्ट पर कैपिटा एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा जो है वो उत्सर्जन कौन करता है? यूएसए करता है, क्योंकि यूएसए बहुत ज़्यादा वो है डेवलप्ड है, तो उधर बहुत सारी कंपनी वगैरह हैं, तो उधर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकलता है। वेयर इज़ सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी गुड़गांव में है भाई, अपने में, बी हो जाएगा इसका आंसर। द अर्थ डे 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल आ जाएगा इसका। पृथ्वी दिवस कितना जो हमारा, देखो मैंने कहा था ना, कितना जो है वो भारत में वन से कितना प्रतिशत भरा हुआ है? 21.67%, 67। ओके, 33 होना चाहिए लेकिन 21 है। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं। मेजर पॉल्यूटेंट ऑटोमोबाइल का मतलब होता है कि जो हमारे जैसे वाहन वगैरह होते हैं वो, उनसे कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड करती है। ठीक है, डेंगू रोग किससे होता है? डेंगू रोग होता है एंडस मॉस्किटो से। ठीक है, एंडस मच्छर से होता है डेंगू रोग। ओके, नेक्स्ट है अपना जो ओजोन लेयर है, वो ओजोन पर आता है, वो हटती क्यों जा रही है? डिप्लेशन उसका क्यों हो जा रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी है 87 का आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन से स्टेट को टाइगर स्टेट बोलते हैं? मध्य प्रदेश को जो है वो टाइगर स्टेट बोला जाता है, डी। 88 का डी आंसर होगा। 89 का होगा, इनमें से कौन से जैविक वातावरण शामिल हैं? जैविक वातावरण में शामिल है होगा। ठीक है, डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स सारे होंगे, ऑल ऑफ द अबव। डी हो जाएगा 89 का आंसर, डी। ठीक है, अब हमारा अगला हेडक्वार्टर कहाँ पे है? WWF का स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, अब अगला हो जाएगा नॉइज़ जो है वो मेज़र किस में मेज़र की जाती है? डेसिबल में। जो शोर है वो किस मीटर में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट किससे किया जाता है? अर्थवॉर्म, केचुए द्वारा बनाया जाता है। पिरामिड जो है एनर्जी का, वो पॉन्ड में हमेशा कैसा होता है? अपराइट होता है, अपराइट। ओके, बी हो जाएगा, सीधे जो तालाब है उसमें सीधे होता है। ए हो जाएगा 93 का आंसर।
94 का आंसर वन महोत्सव कब मनाया जाता है? वन महोत्सव डे दिवस कब मनाया 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज रिलीजिंग ऑफ वाटर। पानी के निर्जर्मीकरण कैसे होता है? ब्लीचिंग पाउडर से किया जाता है, विरंजन चूर्ण से किया जाता है। अगला है अपना एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ था? 1986 में लागू हुआ था। ठीक है, क्या है? खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल बनाते हैं, कौन बनाते हैं? ट्रॉपिक लेवल्स पे बनाते हैं, पोषक स्तरों पे बनाते हैं। ठीक है, अगला हमारा लैंड डिग्रेडेशन किसके द्वारा किया जाता है? लैंड डिग्रेडेशन सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन के कारण भूमि क्षय होती है। सी हो जाएगा इसका आंसर 98 का। अब आ जाएगा हमारा 99th क्वेश्चन और फिर लास्ट क्वेश्चन बचेगा जो ओजोन की जो वो है डेंसिटी, उसको किससे नापते हैं? डॉप्सन से नापते हैं। ठीक है, ओजोन गैस के घनत्व को डॉप्सन। और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। आंसर नंबर 1 ए हो जाएगा 100 क्वेश्चन का आंसर। तो आप ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आप पास हो रहे हैं या नहीं। धन्यवाद।